नमस्कार, मैं स्नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ उज्जवल न्यूज में। साईं बाबा के नाम पर बटा समाज, आस्था या अंधविश्वास कौन सही? आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिनकी आस्था ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को एक सूत्र में बांधा, जिन्हें शिरडी के संत के रूप में पूजा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साईं बाबा की। कौन थे साईं बाबा? क्यों लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे? उनके जीवन की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, आज उतनी ही विवादों में भी घिरी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं उनकी जीवन गाथा से। साईं बाबा का जन्म और प्रारंभिक जीवन रहस्यमय है। उनका जन्म स्थान और धर्म आज भी एक सवाल है, लेकिन उनकी शिक्षाओं में धार्मिक विभाजन नहीं था। वे 19वीं सदी में महाराष्ट्र के शिरडी में प्रकट हुए और वहीं उन्होंने जीवन बिताया। उनका संदेश था सबका मालिक एक, यानी सभी धर्मों के लोग एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। साईं बाबा ने सरल जीवन जिया और दोनों धर्मों के बीच एकता का प्रतीक बने। उन्होंने दान, प्रेम और परोपकार का संदेश दिया और इसीलिए उन्हें भगवान की तरह पूजा जाने लगा। लेकिन हाल ही में साईं बाबा के प्रति आस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई हिंदू धार्मिक संगठनों का कहना है कि साईं बाबा को भगवान के रूप में नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, ना कि देवता। वाराणसी जैसे कई शहरों के मंदिर से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही है और इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर दो स्पष्ट धड़े बन चुके हैं। पहला, हिंदू धर्म के कुछ अनुयायी ये मानते हैं कि साईं बाबा को मंदिरों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह एक संत थे। वहीं दूसरी ओर उनके अनुयायी जो साईं बाबा को भगवान मानते हैं, उनका कहना है कि साईं बाबा को भगवान मानने की परंपरा उनके चमत्कारों और शिक्षाओं पर आधारित है। अब हम बात करेंगे अलग अलग समुदायों के विचारों की। ब्राह्मण महासभा और कई अन्य हिंदू धार्मिक संगठन मानते हैं कि साईं बाबा की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करना उचित नहीं है। उनके अनुसार हिंदू धर्म में केवल पंचदेवों शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति और सूर्य की पूजा होनी चाहिए। वह साईं बाबा को एक मृत व्यक्ति मानते हैं, जिनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में किसी भी संत या व्यक्ति की मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थान नहीं दिया जाता। वहीं मुस्लिम समुदायों का एक वर्ग मानता है कि साईं बाबा ने इस्लामिक सिद्धांतों को भी अपनाया था। वह एक फकीर के रूप में जाने जाते थे और धार्मिक विभाजनों से परे एकता और मानवता का संदेश देते थे। इसलिए उनके अनुयायियों में मुस्लिम भी शामिल हैं। मुस्लिम समुदाय के कई लोग ये मानते हैं कि साईं बाबा को धार्मिक विभाजन से ऊपर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दोनों धर्मों की अच्छाइयों को आत्मसात किया और उनकी शिक्षाएं किसी भी धर्म विशेष तक सीमित नहीं थी। अब हम बात करेंगे कि आज की युवा पीढ़ी साईं बाबा को लेकर क्या सोचती है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग साईं बाबा को धार्मिक विभाजन से परे एकता और मानवता का प्रतीक मानता है। उनके अनुसार आस्था व्यक्तिगत होती है और इसमें किसी प्रकार का धार्मिक बंधन नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि साईं बाबा की शिक्षाएं प्रेम, करुणा और परोपकार पर आधारित है और उन्हें इस तरह से विभाजन का मुद्दा बनाना सही नहीं है। सोशल मीडिया पर भी युवा अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं कि साईं बाबा की पूजा एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है और इसे धार्मिक विवाद का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। साईं बाबा का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनके संदेश प्रेम, शांति और सेवा पर आधारित थे और वह धार्मिक विभाजन से ऊपर उठने का आह्वान करते थे। लेकिन आज उनके नाम पर जो विवाद हो रहा है, वह सवाल उठाता है कि क्या आस्था को धार्मिक सीमाओं में बंद कर देखा जाना चाहिए? क्या यह उचित है कि साईं बाबा को भगवान मानने पर सवाल उठाए जाएं, या यह आस्था का विषय है जो व्यक्तिगत होनी चाहिए? यह समय है कि हम इस मुद्दे पर सोचें और सरकार तथा समाज से यह सवाल करें कि क्या हमें धार्मिक आस्थाओं को विवाद का विषय बनाना चाहिए या सभी धर्म के प्रति समान सम्मान रखते हुए व्यक्तिगत आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें उज्जवल न्यूज से और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।